एक मामूली सा बुखार का इलाज कराने के लिए गए थे, लेकिन इस इलाज की वजह से जमीन जेवर सब कुछ बिक गए और लोग सड़क पे आ गए। इसे इलाज कहते हैं या फिर लूट? आखिर आम आदमी करे तो करे क्या? इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा धोखा बनता जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर वाली फार्मा कंपनीज सब कुछ एक दूसरे से मिले हुए हैं। और वहीं पे आप लोग अगर कोई दवा लेने के लिए जाते होंगे तो कहीं पे आपको सस्ती दवा मिलती होगी और कहीं पे महंगी दवा मिलती होगी। आप अगर सरकारी हॉस्पिटल पे जाते होंगे तो आपको 50-100 लोगों की लाइन में आपको लगना पड़ता होगा। और वहीं पे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आपको 5 स्टार होटल की तरह आपको वहाँ पे फैसिलिटीज दिए जाते हैं। जहाँ पे 500 में आपकी पूरी बॉडी चेकअप हो जाएगी, वहाँ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको 5000 रुपये चार्ज किए जाएंगे, वो भी नॉर्मल से आपकी बॉडी चेकअप के लिए। हर कोई सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन दर्द हमेशा आम इंसान को ही होता है। आज हम जानेंगे इलाज के नाम पे चल रहे लूट की असली सच्चाई। तो वेलकम टू भारी सोच। और आज हम बात करेंगे ऐसे लूट की जो हर किसी ने फेस किया होगा जब आप किसी ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल में गए होंगे या फिर किसी मेडिकल में गए होंगे। वहां पे आप लोगों को ये चीज फेस करने को मिला ही होगा, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होके या फिर कभी सरकारी हॉस्पिटल में एक लंबी लाइन में खड़े होके। हेल्थ केयर आज की जरूरत है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है और हम जैसे इंसान एक ग्राहक। इंडिया में 2 तरह के हेल्थ केयर ऑप्शंस है, इवन पहला प्राइवेट और दूसरा गवर्नमेंट। वहीं अगर प्राइवेट में अगर आप इलाज कराते हो तो आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। अगर वहीं पे अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो अपना इलाज कराने के लिए तो ये भी एक गारंटी नहीं है कि आप जियोगे या फिर मरोगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अभी के टाइम पे सस्टेन कर सकते हो इस जालिम दुनिया पे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर मरो कीड़े मकोड़े की तरह, कहीं भी पड़े रहो, मर जाओ, कोई भी आएगा कुचल के आपको चला जाएगा। और अभी जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनीज हैं हम लोगों के साथ यही कर रही है। अभी के टाइम पे सब लोगों को पता है कि सरकारी हॉस्पिटल का हालत क्या है। ना ही वहां पे आपको एक बेड देखने को मिलेगा, ना ही कोई फैसिलिटीज देखने को मिलेगा, ना ही डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर किसी चीज सर्जरी कराना है, एक मामूली से अगर आपको सर्जरी करानी है तो वो लोग बोलेंगे कि 6 महीने के बाद आइएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, 6 महीने के बाद आपका इलाज होगा। और वहीं पे अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे आपको एक पैकेज के रूप में देखने को मिलेगा हर एक चीज, यानी कि 500 का ट्रीटमेंट 5000 में। और एक सिंपल मामूली अगर MRI कराने के लिए जाते हो तो आपसे मोटे मोटे चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। अगर आप ICU में अगर एडमिट हो जाते हो अगर एक दिन के लिए तो वहां पे इवन 5000 से लेके 1 लाख रुपए तक का चार्जेस बन सकता है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि इंडिया के 70% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। यानी सोचो, अभी के टाइम पे मेडिकल केयर इतना ज्यादा कॉस्टली हो चुका है, इवन प्राइवेट में वो लोग का सब कुछ बिक जाता है, यहाँ तक अपना घर, जेवर, पूरी जिंदगी भर की सेविंग्स, ये सब कुछ चले जाते हैं। और अभी आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलता होगा कि हर एक घर में आपको एक पेशेंट तो जरूर नजर आता होगा। यानी कि महीने के जितने आप कमाते नहीं होंगे उतने पैसे तो आपकी जेब से चले जाते हैं। आपको मैं एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का था जो कि हॉस्पिटल में जाता है, नॉर्मल सा उसका चेस्ट पेन था, बस नॉर्मल सा। वो जाता है MRI कराता है और वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उसे ICU में एडमिट होने के लिए कह देते हैं और वो ICU में एडमिट हो जाता है। इवन 3 दिन तक उसको ICU में एडमिट करके रखे और 3 दिन में बिल कितना है पता है? 3 लाख रुपए, यानी कि एक दिन का 1 लाख रुपए। लास्ट में नतीजा क्या निकला? उसे कुछ हुआ ही नहीं था, एक नॉर्मल सा चेस्ट पेन था। क्या वही डॉक्टर जो एक टाइम पे लोन लेके अपना पढ़ाई पूरा किया, वही डॉक्टर अभी के टाइम पे लूटने के लिए बैठा हुआ है? इवन 7 साल 8 साल के बाद लोग हर एक डॉक्टर को अभी के टाइम पे भगवान मानते हैं और वही भगवान अभी सब लोगों को लूटने के कगार पे आ गया है, सब लोगों को लूट रहा है। आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने महंगे क्यों हैं? यानी कि किसी का अगर इलाज करना, किसी की जान बचाना इतना ज्यादा आज के टाइम पे कॉस्टली हो गया है, किसी का जान बचाना। क्या हम सब अपना जो हमें तबीयत खराब होती है अगर उसकी अगर दवाइयाँ अगर हमें लेनी है तो क्या हमें लाखों लाख रुपए पे करने पड़ेंगे? या मुझे कुछ हुआ है अगर इलाज कराने जाऊँ तो इतना ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा? तो ये बिजनेस नहीं है तो फिर क्या चल रहा है? बिजनेस ही चल रहा है ना। अगर आपके अगर हाथ की अगर हड्डी टूट जाती है, अगर आपका हाथ टूट जाता है, वही अगर आप एक सरकारी हॉस्पिटल पे जाओ तो आपका इलाज सही से नहीं होगा। प्राइवेट में जाओ तो आपका इलाज तो होगा बट आपके पास पैसे होने चाहिए। और इस सब के चक्कर में पी जाता है एक मिडिल क्लास इंसान। वो सोचता है हम करें तो करें क्या, ना ही हम सरकारी में जा सकते हैं ना ही प्राइवेट में जा सकते हैं। अगर सरकारी में गए तो वो अगली बार काम करने का लायक नहीं रहेंगे क्योंकि उनका हाथ सही से जुड़ेगा ही नहीं। अगर प्राइवेट में चले गए तो फिर उनके पास कुछ बचेगा नहीं। और लोगों को समझ में नहीं आता अभी कि करे तो करे क्या।
बहुत सारे लोग तो सड़क पे आ जा रहे हैं बस एक इलाज के चक्कर में। इंडिया के जितने भी फार्मेसी कंपनीज हैं ना, ये सब सारे पता है एक जितने भी डॉक्टर्स हैं उन लोगों से मिले हुए हैं। इवन समझो एक चीज, जितने भी महंगे और कॉस्टली जो भी मेडिसिन है ना, डॉक्टर्स वही लिखेंगे। बहुत सारे केसेस में आपको ऐसे देखने को मिलता होगा। यानी कि एक मेडिसिन है, अगर वही मेडिसिन अगर आप देखो तो आपको बहुत कम प्राइस में भी बहुत जगह पे मिलेंगे। लेकिन इवन वही मेडिसिन अगर आपके सर दर्द की गोली है, आखिर काम आएगा सर दर्द के लिए, वो कम आपका सर का दर्द कम करेगा। और वही अगर कोई मेडिसिन का नाम ज्यादा है, यानी कि इवन समझ लो कि ब्रांडेड मेडिसिन, तो फिर उसकी जो प्राइसिंग है वो 10 गुना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपको एक अगर मेडिसिन अगर 100 रुपए की पड़ रही है, अगर कोई मेडिसिन अगर है ब्रांडेड अगर मेडिसिन है, तो वो आपको इवन 1000 रुपए 2000 रुपए तक आपको चार्ज करने पड़ेंगे। इंजेक्शन, अगर वही इंजेक्शन की बात करते हैं तो अभी के टाइम पे इंजेक्शन का तो बात ही मत छोड़ दो, लाख लाख रुपए के एक एक इंजेक्शन आते हैं। इवन जेनरिक मेडिसिन आपको सस्ती देखने को मिलती होगी, लेकिन उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है महंगे ब्रांड्स के साथ और उसे 10 गुना ज्यादा पैसे में बेचा जाता है। यही रियलिटी है कि हमारे भारत देश में लाखों ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे इंटरनेट तक नहीं है, और ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे एक मामूली सी फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि कोई आदमी अगर जाता है एडमिट होने के लिए, तो एडमिट होने के लिए बेड नहीं होता है, ना ही डॉक्टर अवेलेबल होते हैं टाइम पे। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं वहाँ पे लोग बिना इलाज के मर जाते हैं। जो इंसान बच सकता था वो ऐसे ही मर जाता है, बस एक हॉस्पिटल के कारण। अगर हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ पे स्टाफ्स नहीं, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स अच्छा काम कर रही है, लेकिन रियलिटी क्या है? पेशेंट्स को बेइज्जती फील कराते हैं, रिजेक्शन मिलता है। आपको जहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा, क्या आप वहाँ पे लौट के वापस जाओगे? जहाँ पे आप इलाज कराने के लिए गए, वहाँ पे आपको लात मार के अनाप शनाप कह के आपको घर भेज दिया जाएगा कि आपका इलाज नहीं होगा, आप जाइए मरिए। तो फिर आप क्या करोगे? आप एक उम्मीद लेके गए कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरा इलाज होगा, लेकिन आपको देखने को क्या मिलता है? आपको वापस ऐसे ही आना पड़ता है बिना इलाज के। प्रॉब्लम कुछ और नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम का है, जहाँ हेल्थ केयर के नाम पे वो एक बिजनेस चला रहा है। इवन मोटा पैसा, जहाँ से उनको प्रॉफिट हो रहा है वहीं पे जा रहे हैं। इवन जो गवर्नमेंट्स है वो सिर्फ दिखाने के लिए अभी के टाइम पे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन असली इन्वेस्टमेंट तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर रहा है। आपको क्या लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने ओपन करके रखा है? क्या हमारी सरकार ने ओपन करके रखा है? वो वहाँ से उनके पास मोटा मोटा पैसा, ब्लैक मनी जिसे कहते हैं ना, वो वाइट करने के लिए वो ओपन करके रखे हैं। हम जैसे लोगों का पैसा लूट रहे हैं और हम लोग अपना आँख मुंह कान सब कुछ बंद करके चुपचाप बैठे हुए हैं। जहाँ हॉस्पिटल चेन IPO के लिस्ट में होता है, वहीं पे इलाज का प्रिस्क्रिप्शन एक डिस्कशन के साथ होता है। पहले वो डिसाइड करेंगे, फिर आपका इलाज होगा कि आपका जो इलाज है कितने रुपए में हम करेंगे, यानी कि बोली लगेगा आपका इलाज। और सबसे बड़ी बात, आम इंसान को इस चीज़ की जानकारी ही नहीं होती कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, कि हमें क्या इलाज कराना है, ये चीज़ कराना है या नहीं कराना है। वो लोग ऐसा जाल में आपको फंसा देंगे ना कि आपको ये टेस्ट कराना ही पड़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ हुआ है, मुझे ये टेस्ट कराना पड़ेगा तभी जाके ठीक होंगे। नहीं तो वो डराएंगे आपको कि आपको ये हुआ है, अगर ये टेस्ट नहीं कराते हो तो आपके साथ ये हो सकता है, आपने ये इंजेक्शन नहीं लिया तो आपके साथ वो हो जाएगा, तो आप मर जाओगे, तो आप ठीक नहीं होगे। हेल्थ केयर एक ज़रूरत है, लग्जरी नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल के जो चमक धमक के पीछे जो लूट छिपा है ना, उस चीज़ को समझो। और अगली बार अगर आप इलाज कराने के लिए जाओ तो आंख और दिमाग दोनों खोले रखना। अगर आप चाहते हो कि भारत में हेल्थ केयर एक हक बने तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बी अवेयर, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।